और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को हराना हमारे लिए जरूरी है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव। वो मुझे बचपन से जानते हैं और ज्यादातर जो पहलवान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक ऐसे समाज से आते हैं जो समाजवादी विचारधारा से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। तो कुश्ती खिलाड़ियों के आरोप से लगातार घिरते जा रहे ब्रजभूषण शरण सिंह क्या अब सियासत का नया पासा फेंक रहे हैं? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी से गोंडा के सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने समाजवादी पार्टी की जमकर तारीफ की, अखिलेश यादव की खूब तारीफ की और कहा कि अखिलेश यादव तो उन्हें बचपन से जानते हैं। यानी कि एक तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो अखिलेश यादव के पिता के समकक्ष की राजनीति करते रहे हैं और समाजवादी पार्टी का जो बेस है वो भी उन्हें पसंद करता है। उन्होंने इस बात को भी याद दिलाया कि वो समाजवादी पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं। अपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो कुश्ती खिलाड़ी हैं वो दरअसल 80% समाजवादी पार्टी बैकग्राउंड से आते हैं। यानी कि लगभग 80% जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, जो रेसलर्स हैं, वो यादव बिरादरी से हैं और वो सब उनके समर्थन में। एक अहम बात यह कि जंतर मंतर पर हरियाणा की विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इस तरीके के जो तमाम लोग बैठे हैं इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, सभी दलों के लोग वहां पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, चंद्रशेखर रावत पहुंचे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप देखें तो जयंत चौधरी पहुंचे, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, सभी पहुंचे और सबों ने अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई है उन महिला खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अखिलेश यादव ने एक भी ट्वीट नहीं किया, ना ही अखिलेश यादव ने खिलाड़ियों के समर्थन में कोई बात कही है, ना ही कोई बयान दिया है। यह बात जरूर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे भांप लिया। उन्होंने भांपा और उन्होंने खूब जमकर अखिलेश यादव की तारीफ भी की। पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, फिर हम इस तारीफ के मायने आपको बताएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे विशेष करके समाजवादी पार्टी, जहां आपका इशारा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव। वो मुझे बचपन से जानते हैं और ज्यादातर जो पहलवान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक ऐसे समाज से आते हैं जो समाजवादी विचारधारा से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। आप कह सकते हो कि अगर देखा जाए तो पहलवानों में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 10,000 बच्चे पहलवानी करते हैं तो 8,000 ऐसे बच्चे हैं जो समाजवादी परिवार से हैं और उनको सबको पता है कि हमारे नेताजी कैसे हैं। समाजवादी पार्टी के हर नेता को पता है कैसे हैं, उत्तर प्रदेश के हर नेता को पता है, कांग्रेस के भी नेताओं को पता है कि नेताजी कैसे हैं, सबको पता है, सब एक दूसरे को जानते हैं। देवरिया से लेकर के पूरी लखीमपुर से और सब जानते हैं एक दूसरे को कि कौन क्या है। और मैं धन्यवाद करूंगा उनका, सबका, अखिलेश जी का धन्यवाद करूंगा, क्यों नहीं धन्यवाद करूंगा, जब प्रियंका गांधी बिना सोचे समझे बैठ करके आरोप लगा रही है। और कांग्रेस के भी जो लोकल नेता हैं वो भी मुझे जानते हैं, वो नहीं करेंगे। ये गुमराह किया गया, प्रियंका गांधी को गुमराह किया गया। तो आपने देखा किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को लेकर बातें कही, समाजवादी पार्टी को लेकर के बातें कही, अपने रिश्तों की याद दिलाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी को कोई इशारा भेज रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई की तो उनके लिए समाजवादी पार्टी के रास्ते खुले। और ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है, अखिलेश यादव ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, कोई ट्वीट नहीं किया है। यह दिखाई दे रहा है, यह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव
ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चुपचाप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं, वरना वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक ट्वीट कर चुके होते, बयान दे चुके होते। ब्रजभूषण सिंह आपकी तारीफ कर रहे हैं, जंतर मंतर जो यौन शोषण को लेकर धरना हो रहा है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जा रही है, आपकी तारीफ के लिए आपको कौन सा? देखिए, हमारे लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को हराना हमारे लिए जरूरी है। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री जी कूड़ा, इन्वेस्टमेंट, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। अरे 33 लाख का MOU किया, आप गोरखपुर में क्या लाए, देवरिया में क्या लाए? और सवाल आपको पूछना चाहिए कि लखनऊ वाले लोग छापा मार रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली वाले छापा मार रहे हैं लखनऊ में। आप ये बताइए, यहाँ के उद्योगपति पर दिल्ली की एजेंसी ने छापा मारा है। प्राइम मिनिस्टर के बगल में जो वाईफाई इस्तेमाल कर रहा था उस पर छापा यूपी की पुलिस ने मारा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार आपस में इंजन खेल रहे, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक बात और बड़ी साफ है कि वो जो इलाका है, चाहे गोंडा हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो, अयोध्या का इलाका हो, ये वो कैसरगंज, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना एक रुतबा है, उनकी अपनी एक धमक है, राजनीतिक रूप से उनकी एक बड़ी पहचान है और एक बड़े नेता के तौर पर भी उनकी एक बड़ी पहचान है। यानी कि सिर्फ गोंडा या कैसरगंज ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के में ये क्षमता है कि वो उस इलाके के कई सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। अखिलेश यादव को भी ये बात मालूम है और बीजेपी को भी ये बात मालूम है। ये बात साफ कही जा रही है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं होते और बीजेपी का कोई दूसरा चेहरा होता तो शायद बीजेपी अब तक कार्रवाई कर चुकी होती। लेकिन बीजेपी ने अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही पार्टी ने अभी तक कुछ कहा है। तो उसके पीछे की वजह यह है कि राजनीतिक रूप से वो इलाके अगर बीजेपी के पास हैं तो उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा योगदान है और बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि इस इलाके में वो कमजोर हो जाए और 2024 में कोई असर पड़ जाए। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी समाजवादी पार्टी की तारीफ की है, उसके रिश्तों की याद दिलाई है। तो ये मैसेज बीजेपी को एक तरीके से कन्वे कर दिया है कि अगर पार्टी उनके खिलाफ जाती है तो उनके पास भी विकल्प हैं। और अखिलेश यादव ने भी अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लेकर के ये भी साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो आने वाले वक्त में वो भी अपने दरवाजे ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए खोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक मैसेज देने की ये पूरी कोशिश दिखाई देती है। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि एक बाहुबली के तौर पर, एक बड़े दबंग नेता के तौर पर, एक 6 बार के सांसद के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह की एक बड़ी पहचान उस इलाके में है और वो उस इलाके की राजनीति को प्रभावित करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भी लगातार अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहे हैं। जो महिला रेसलर्स हैं या फिर जो कुश्ती खिलाड़ी हैं, उनको सीधे सियासी तौर पर भी जवाब दे रहे हैं और जो लोग उनकी सभाओं में आ रहे हैं उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। इतने लंबे वक्त, इतना लंबा करियर के बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह को ये लगता है कि वो इस स्थिति में है कि अगर सियासी तौर पर उनके साथ कोई पार्टी या उनकी पार्टी कुछ कोशिश करती है तो उनके पास विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी हो सकती है, क्योंकि वो उस पार्टी से पहले भी सांसद रह चुके हैं, उससे पुराना नाता है। ऐसे में सियासी तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के पास दोनों हाथों में लड्डू दिखाई देता है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।